क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में कोई दोष है? आप जो कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, हताशा आपको घेरती जा रही है, निराशा परेशान करती जा रही है। तो आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से वो अनुभव कराने जा रहा हूँ जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी एक कंपनी की है जो काफ़ी घाटे में चल रही थी। कंपनी का मालिक और उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय इस बात से परेशान थे क्योंकि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उनकी भी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक दिन कंपनी के मालिक ने कंपनी के गेट पर एक नोटिस लगा दिया जिस पर लिखा था कि कल रात हमारी कंपनी के उस कर्मचारी की मौत हो गई जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकी हुई है, और उस एम्प्लॉय की मौत पर हम एक शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं। हम सभी 1 घंटे के बाद ऑडिटोरियम में मिलेंगे। ये बात सुनकर सभी कर्मचारी बहुत दुखी थे और खुश भी थे। दुखी इसीलिए क्योंकि उनके साथ का एक कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस बात से खुश भी थे कि अब वो व्यक्ति नहीं रहा जिसकी वजह से उनकी और उनकी कंपनी की ग्रोथ रुकी हुई थी। और हर कर्मचारी यह देखना चाहता था कि आखिर वो व्यक्ति था कौन। अगले 1 घंटे बाद सभी कर्मचारी ऑडिटोरियम में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक ताबूत रखा हुआ था। कुछ देर बाद कंपनी के मालिक ने बोला कि अगर आप चाहें तो मरे हुए आदमी को देख सकते हैं। एक एक करके सारे कर्मचारी उसे देखने के लिए जाने लगे और जैसे ही वो कॉफिन के अंदर देखते, मायूस होकर सिर झुकाकर वहाँ से चले जाते, क्योंकि उस कॉफिन के अंदर कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी जगह पर एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था, जिससे जब भी कोई एम्प्लॉय उस ताबूत के अंदर देखता तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई पड़ता। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि हमारी असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। काम चोरी कभी किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकती। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं या खुद उस कंपनी के मालिक हैं। इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उस फील्ड में अपनी तरफ से 100% देना होगा। जय हिंद, जय भारत।